हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 11 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 11 में कहा जा रहा है आकृति 3.37 में एम कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है आपके डीसी के। प्रश्न आपके बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको इस डायग्राम को समझना है कि इस डायग्राम में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको कोण सी ज्ञात करना है और यहाँ पे कोण बी आपको दिया गया है और आपको दिया गया ए बी समांतर है आपके डीसी के। ये भी प्रश्न आपके पहले जो 10वां प्रश्न था सेम उसी प्रकार से प्रश्न ये सोल्व करना है। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी दो रेखाएं दे रखी है। यदि उन दो रेखाओं को इस प्रकार से कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के अंतः कोण, ये अंदर के कोण है, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये आपको पहले पता था। यदि 180 डिग्री है तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस प्रकार से जो ये आपके चतुर्भुज बनेगा, ये कौन सा चतुर्भुज होगा, ये आपके समलंब चतुर्भुज होगा। एक बात तो यहाँ से पता चलेगी। दूसरी आपको बात पता चलेगी तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को काटती है वो दोनों रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये तो आपके पहले वाले प्रश्न में आपको पता था। लेकिन अब की बार यहाँ पे आपको ये दो कोण नहीं दे रखे, अब की बार आपको उल्टा दे रखा है। उल्टा क्या दे रखा है, आपको ये दो समांतर रेखाएं दे रखी है। तो आपको पता है समांतर रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः कोण योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहां पे आपको एक कोण दिए गए, दूसरे कोण को आप 180 डिग्री में से घटाओगे तो सिंपल तरीके से आपको यहां दूसरा कोण भी प्राप्त हो जाएगा। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल भाषा में, लैंग्वेज के रूप में हम इस प्रश्न की भाषा को लिखते हैं और आसान तरीके से प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब यहां पे जो प्रश्न आपको दिया गया उसको लिखना है। यहां पे लिखेंगे दिया है। अब प्रश्न में आपको क्या दिया रखा है, ए बी रेखाखंड समांतर है डीसी के। आई बात समझ में। अब यहां पे आपको पता है यदि ये दोनों समांतर है तो यहां पे हम लिखेंगे कोण बी प्लस आपके कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे कोण बी प्लस आपके कोण सी बराबर हो जाएगा आपके 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों है इसका आपको कारण भी लिखना है। अगले वाले प्रश्नों में भी इसका कारण आपको लिखना होगा, तो एक बार में आप याद कर लीजिएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कोष्ठक के अंदर लिखना है कि 180 डिग्री क्यों है, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही बात आपको यहां पे कोष्ठक के अंदर लिखनी है। कोष्ठक के अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहां पे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री क्यों लिखा है। इसका कारण है दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। आई बात समझ में। अब यहां पे आपको पता है कोण बी आपको क्या करना है, दिया गया यहां पे देख सकते हो कितना है, कोण बी आपको 120 डिग्री दे रखा है और कोण सी का मान निकालना है। तो यहां पे कोण बी की जगह आपको कितना लिखना है 120 डिग्री। तो ये आपके 120 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद प्लस अब यहाँ पे कोण सी आपको निकालना है। तो यहाँ पे कोण सी बराबर में आपको दिया गया 180 डिग्री, तो ये आपके 180 डिग्री हो जाएगा। अब 120 को पक्षांतर करो, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कोण सी बराबर 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटाओगे, शेष आपके बचेगा 60 डिग्री। यहीं तक कि आपको इस कोण सी का मान निकालना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अभी तक भी आप कक्षा 8 के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में पहला दिए गए पिन किए गए कमेंट्स पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहां पर आपको यहाँ पे सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, कोई भी पैसा नहीं ले जाएगा। आई बात समझ में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।